Conversation with student from NATE, Edmonton. So here's my first question. How is NATE? What is the experience regarding NATE? Studying their culture. नेट नेट बहुत बढ़िया कॉलेज है अल्बर्टा पूरे कनाडा लेवल का। तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कंपेयर करें एज कंपेयर टू कॉलेजेस इन ब्रैम्पटन या अल्बर्टा के कॉलेज लाइक नॉर्थवेस्ट से, यहाँ पे पंजाबी कम्युनिटी ज़्यादा नहीं है। मतलब आपको और कम्युनिटीज़ के स्टूडेंट्स लाइक फिलीपींस, ठीक है, जमाइका, नाइजीरिया, मेक्सिको के स्टूडेंट्स के साथ भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। जैसे मेरी क्लास में आई वाज द ओनली इंटरनेशनल स्टूडेंट, कोई और कंट्री का इंटरनेशनल स्टूडेंट भी नहीं था, सभी नेटिव्स थे कनाडा के। तो ग्रुप एक्टिविटीज जब आप उनके साथ करते हो एवरीथिंग, तो बहुत कुछ सीखने को भी You मिलता है। get to और learn a lot. नेट काफ़ी फैसिलिटीज़ ऑफर करता है आपको, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट के, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमारे पंजाबी स्टूडेंट्स भी है, इंडियन भी हैं। तो वो आपको हर लेवल पे सपोर्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। लाइब्रेरी, जिम, एथलेटिक्स, एवरीथिंग फ्री जस्ट एट नेट कार्ड। बट वो आपकी सब फीस में इंक्लूड हो जाते हैं पहले, बाद में वो जस्ट आपको एक आईडी कार्ड देंगे, आप उसके थ्रू सभी फैसिलिटीज ले सकते हो। ओवरऑल द कैंपस एवरीथिंग बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस Okay. overall. And I just spent only like 3 months there. After that, quarantine. online studies. Yeah. Yeah. Okay, so how many Punjabi students are there in your class? Or you are the single one? Uh, in management, in my management course, I was the only international Philippines किसी और कंट्री से भी नहीं था, सभी यहीं के थे। So all were कनाडा all were the born and natives, brought right? कनाडा के होते हैं। Okay, so all were the natives to Alberta. या Okay. इंडियंस भी नहीं थे उसमें, एक दो इंडियन होंगे जो यहाँ के बोर्न एंड ब्रॉट हैं। जो मेरी ग्रुप एक्टिविटी हुई थी उसमें जो दो स्टूडेंट्स थे वो तो यहीं के थे, लाइक कनाडा की थे। जो एक थी वो पाकिस्तान से मूव हुई 2008 में समथिंग, वो सस्कैचुइन की थी और यहाँ पे स्टडी के लिए आई थी। एक फिलीपीन से मूव हुई थी लेकिन उसकी फैमिली आई हुई थी, वो यहीं की बोर्न एंड ब्रॉट। तो Okay. सभी ऐसे थे, मैं अकेली इंटरनेशनल। Okay. So you have बाकी लाइक फाइनेंस में थे, वो डिपेंड करता है क्लास साइज पे, जितना क्लास साइज बड़ा होगा उतने 4-5 थे हम वहाँ पे भी। अकाउंटिंग में हम 2 लड़कियां थी, ऐसे डिपेंड कर जाता है कभी कभी। so you have become friends with that Pakistani girl or not? हम मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो पाकिस्तानी एंड वो फिलीपीनी है। इंडियन फ्रेंड्स मेरे इतने नहीं है यहाँ पे। Okay. That is pretty good. यही एक खासियत है अल्बर्टा की एडमिंटन में आने की। यहाँ पे आप ऐसे नहीं है जैसे हम सुनते हैं जो ब्रैम्पटन से स्टूडेंट्स आते हैं वर्क परमिट पे अल्बर्टा मूव हो जाते हैं, वो बताते हैं कि ब्रैम्पटन में अगर कोई भी आप फॉरेनर नहीं देखोगे, कोई और कम्युनिटी का नहीं, सभी पंजाबी हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर कम्युनिटी के आपको लोग मिलते हैं। हमारे घर के आसपास भी जैसे 2 घर छोड़ के फिलीपींस रहते हैं, इधर लाइक पाकिस्तानी है, ऐसे हर कम्युनिटी के लोग हैं। मेरी भी काफ़ी Not सारे only स्टूडेंट Punjab. से बात हुई है। सम आर माई कजन दैट आर स्टेइंग इन ब्रैम्पटन। वो भी यही चीज़ कहते हैं कि उनकी क्लास में अगर इफ़ देयर इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 30 और 35 में भी पंजाबीज और इंडियंस। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। नॉर्थ वेस्ट कॉलेज में मे भी हो सकता है लेकिन नेट में ऐसा नहीं है। मे भी उन्होंने क्लास साइज ऐसे, क्लासेस ऐसे स्केड्यूल प्लान करते हैं, वो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे लेकिन स्केड्यूल आप खुद भी प्लान कर सकते हो। मैं खुद करती हूँ अपना, लाइक अभी मैंने अपनी अवेलेबिलिटी सिर्फ 3 दिन क्लासेस रखी हैं, वेंसडे फुल डे, मंडे को मेरी एक क्लास है। ऑनलाइन था तो इसीलिए
उतनी फिर आपकी काम पे अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, उतने आपको उधर आवर्स ज़्यादा मिलेंगे। Okay, okay. That was only my next question. That what is your daily schedule? Um, my classes are going to start tomorrow, like 10 a.m. in the morning, and from tomorrow onwards, like from 10 a.m. in the morning, one class will be scheduled for like about 120 minutes. And then they continue. Like I have planned my schedule so that like I can uh, maximize my availability at work. Like the more are you available at work, the more you will get the hours there. Now I can work only 20 to 24 hours. So Saturday, Sunday, Monday is my availability at my work. And so कल तो पूरा दिन क्लासेस चलेंगी रात के 10 बजे तक. उसके बाद थर्सडे आई एम फ्री. लाइक फ्राइडे को फिर से मेरी 2 क्लासेस हैं. सैटरडे संडे मेरा वर्क होता है, मॉर्निंग शिफ्ट्स होती हैं. उसके बाद मंडे को भी क्लास है. मंडे को कई बार नाइट शिफ्ट हो जाती है, कई बार नहीं भी होती. तो ऐसे स्केड्यूल चलता है. ओके ओके. वैसे अगर देखा जाए तो 20 hours आर लीगल, राइट? सो यू सेड दैट यू वर्क फॉर 24 hours. 20 to 24 hours is illegal. Like you can work for 23 and half, it's okay. But if you cross the limit like 24 above, it will not be okay. You can work on cash any number of hours, but it's difficult in Edmonton to get work on cash. Okay, okay. Here the work is available only on SIN. And the next question is, are the colleges open for hybrid courses now? Or you get the opportunity to The go colleges to are college? open. Yeah, some colleges are open, like in the courses where practical it is required, like in the engineering programs, like the instrumentation ones. But with a limited number of students, the classes have been organized by the colleges. Okay, okay. But I don't know much about that. Yeah. So did you got any quarantine concession? Fee laid off हुई quarantine करके, या you have to pay the full fee? Now the quarantine. Now the quarantine has become the part of our lifestyle. In Canada, like it's nothing. सभी काम वैसे ही चल रहे हैं. जब क्वारंटीन आया था लाइक अप्रैल मई में, तो कनाडा ने इतना सीरियस नहीं लिया, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग. तब हम कॉलेज जाते थे. लाइक इन्होंने अप्रैल के लास्ट में, मई के स्टार्टिंग में कॉलेजेस बंद किए हैं. तो उसके बाद भी जब हम बाहर निकलते थे, 1 महीने के लिए बिल्कुल बंद रहा. उसके बाद सारा नॉर्मल वैसे काम चल रहे हैं सब कुछ. बस इतना है कि गैदरिंग्स नहीं हो रही. जो फूड कोर्ट्स थे उन पे डाइनिंग क्लोज है, लेकिन अब तो ओपन हो गए हैं. ओनली ड्राइव थ्रू या टेक अवे ओपन है. यहाँ पे आने के बाद did you have to buy any new books or the e-books were just fine? यहाँ पे लाइक सब कुछ इंस्ट्रक्टर पे है. वो आपको कहता है आपको बुक लेनी ही है तो लेनी पड़ेगी. बट यहाँ पे जो है लाइक एक वाइली प्लस चल रहा है, जो मेरे कोर्सेज में आता है. अकाउंटिंग में वाइली प्लस आता है, तो उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है. उसमें असाइनमेंट्स भी आती हैं, होमवर्क भी आता है आपका, और ई टेक्स्ट उसके साथ में आ जाते हैं. यहाँ पे जो पेपर बुक है वो काफी एक्सपेंसिव है. मतलब यहाँ पे पेजेस बने हुए हैं फेसबुक पे, नेट बाय एंड सेल. तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो. सेल पे बुक्स लगाई होती हैं स्टूडेंट्स ने पुरानी, वहाँ पे सस्ती मिल जाती हैं rather than buy the new one. Okay, okay. And about the experience of online classes, did you like the face-to-face classes more? ऑनलाइन or क्लासेस या अभी वैसे तो मेरी कल से स्टार्ट होनी है. लास्ट सेमेस्टर में मैंने थोड़ी बहुत लगाई थी. थोड़ा सा फर्क तो लगता है. लाइक इन क्लास में आप कुछ भी पूछ सकते हो, ज्यादा समझ आती है. ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता. कई बार कनेक्शन इंटरनेट प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं. लेकिन स्टिल गुड है. लाइक आप घर पे बैठे हो. इन एडमिंटन ऑनलाइन क्लासेस इज द बेस्ट वे. स्नो में कॉलेज नहीं जाना, आप अपना स्केड्यूल वैसे बना लेते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग. Okay, okay. And now coming on to Edmonton. So
where can a person do jobs? What are the areas in which a person can apply for a job, और कितने टाइम बाद मिल जाती है? I also came to know that you also got your job after 2 or 3 months, right? Yeah. Uh, Regarding the job, like first of all the reference matters. The reference अगर हम इंडिया में कहें तो उसे स्पार्श कह देंगे, यहाँ पे उसे आप रेफरेंस कहते हैं. Wherever you go, like to apply for the work, they ask you for the reference कि आपके पास किसी की रेफरेंस है. तो आपको अगर वहाँ पे कोई अंदर आपका फ्रेंड है तो आप उसकी दे सकते हो. Otherwise, just write down the name of someone and his phone number. वो उनको कॉल करेंगे, आपको उनको पहले ही बताना है कि मैंने ऐसे आपका रेफरेंस दी है, तो आपको मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलना है. Okay. बाकी रही बात, मैं आई थी तो विंटर में वर्क बहुत स्लो होता है, तो समर के स्टार्टिंग में ही मुझे वर्क मिल गया था सुपर स्टोर में. उसमें मुझे कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ी थी. मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था तो मिल गया था. बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे ही मिल जाता है वॉलमार्ट में. Okay. लेकिन फॉर द पीआर अगर हम कहें बिजनेस के लिए, आपको एज अ सुपरवाइजर जॉब करनी पड़ती है. वो फूड कोर्ट में या किसी गैस स्टेशन पे या किसी स्टोर पे. तो उसके लिए किसी फूड कोर्ट पे या गैस स्टेशन पे जॉब लेनी मुश्किल है थोड़ी सी. वहां पे रेफरेंस चाहिए. Okay. देन आपको कोई जान पहचान के तो आपको वहाँ पे जॉब डेफिनेटली मिल जाती है. Okay. And what about the work during pandemic? You have to wear mask at your workplace, or it is just fine there? Yeah, we have to wear the mask. Initially, like it was suffocating for me with the specs to wear the mask, but if I don't wear, then the customers can complain to the Alberta Health Services, and they may take the strict action. Okay. Now it's mandatory in the like ETS, the buses. They don't allow you to enter the bus without mask. Okay. It's mandatory now. So one cannot board the bus if he or she is not wearing the mask. No. Okay. Yeah. So, and were the jobs affected during quarantine? अब जब ये pandemic आया तो were everyone going on to their jobs, और या किसी को lay off भी कर दिया था जॉब से? Yeah, both like personal example, my sister worked at airport, so flights बंद हो गई, she got the layoff. Okay. काफी सारी जॉब्स अफेक्ट हुई. फूड कोर्ट के जॉब्स भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए क्योंकि डाइनिंग क्लोज हो गया, ओनली ड्राइव थ्रू ओपन था. उसके अलावा उन्होंने जो एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने फ्यू मेंबर्स के घटा दिए, लाइक क्योंकि पहले ज्यादा मेंबर्स चाहिए थे, डाइनिंग भी ओपन है तो ज्यादा मेंबर्स चाहिए, सब काम लाइक रुक गए थे. लेकिन कुछ काम बड़े भी, लाइक वॉलमार्ट सुपर स्टोर, उनमें कुछ काम बड़े भी थे. जो लोग लाइक काफी स्टूडेंट्स को वहाँ पे काम मिला. मुझे भी कोरोना टाइम पे मिला था क्योंकि काफी स्टूडेंट्स वहाँ पे कोरोना के डर से काफी ने क्विट भी किया, तो उसकी वजह से काफी कुछ जॉब्स. Okay. And the next is the cultural shocks. कौन से cultural shocks you have to experience in Canada? कल्चरल शॉक तो कुछ ज्यादा नहीं, कॉलेज में ही लगे जो लगे. अच्छा. बहुत मतलब लाइक यहाँ पे आपको लगते हैं, आप जब अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हो तब आपको पता चलता है लाइक. लेकिन वो एक अच्छे, उसको आप पॉजिटिव वे में लेके चलो. आप कल्चरल शॉक को आपको कुछ अलग सीखने को, किसी और कल्चर के बारे में सीखने के लिए मिल रहा है, तो वो एक पॉजिटिव थिंग है. लाइक बहुत अलग अलग लोग मिले हैं, फिलीपींस मिले हैं मुझे, यहाँ के नेटिव्स भी मिले हैं, तो हर एक का अलग कल्चर है, उनका अलग फूड है. आपको कभी अच्छा भी नहीं लगेगा आपके साथ वो बैठ के अपना फूड खा रहे हैं, बिकॉज दे मोस्टली ईट सी फूड लाइक. तो आपको कई बार अच्छा भी नहीं लगेगा, बट समटाइम्स व्हेन यू शेयर आवर फूड विद देम तो वो उसको लाइक करते हैं, वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं. तो वो
एक अच्छी बात है यहाँ पे सॉरी और थैंक यू, जस्ट इतनी सी भी गलती हो गई, इतनी सी भी चीज है, वो आपको थैंक यू बोलेंगे। तो एक अभी तो रूटीन ही बन गया है थैंक यू थैंक यू थैंक यू का। ओके ओके। एंड फूड से याद आया कि यहाँ पे जैसे मेरी पहले भी आपसे बात हुई थी राइट ऑन व्हाट्सएप कि वेजिटेरियंस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। या वेजिटेरियंस को प्रॉब्लम आती है क्योंकि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं कोलकाता में, लेकिन अगर आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो तो वहाँ पे नहीं मिलता, और समटाइम्स आप किसी ऐसे फील्ड में काम करते हो वहाँ पे आपको मील्स मिल रही हैं तो वहाँ पे वेजिटेरियन तो मिलेगी ही नहीं, बीफ चिकन ही मिलेगा। तो वो चीज है, और यहाँ पे ठंड बहुत है तो ठंड के कारण आप चिकन वगैरह आज नहीं तो कल आप स्टार्ट करोगे। Okay, so a person cannot survive without non-veg. Yeah, here it's difficult. Okay, okay. So next is the women safety. ठीक है, when it comes to our country, I am proud of my country, but not when it comes to the women safety. जैसे दिल्ली वाला एरिया में हो गया है ना, 7 after 7 p.m. and 8 p.m. हम गर्ल्स कैन नॉट मूव आउट ऑफ देयर हाउसेज। बट कनाडा में क्या है, जैसे अब नाइट शिफ्ट्स भी लगानी होती है, सो इज इट सेफ फॉर द वीमेन? या इट्स सेफ लाइक यहाँ पे एक बात है, मैं आपको बताती हूँ, मेरे फोन पे जो लॉक स्क्रीन है वहाँ पे इमरजेंसी कॉल की ऑप्शन होती है, तो कई बार वो मुझसे वेरीफाइल हो जाती है, कई बार क्या हर 2 days के बाद, कल रात ही हुई है मुझसे। अच्छा। तो वो राइट वे आपको बैक कॉल करते हैं। तो अभी तो मैंने उठाना बंद कर दिया, पहले मैं उठाती थी तो उनको बोलती थी लाइक वो मुझसे बार बार पूछते थे आर यू सेफ, आर यू ऑल राइट, डू यू नीड एनी हेल्प। मैं उनको बोलती भी थी नहीं आई एम सेफ, तो वो मानते नहीं थे, लाइक दे आस्क रिपीट, वो आपसे पूछते ही रहते हैं आप ठीक हो ठीक हो। अगर आप उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो वो आपके घर आपकी लोकेशन ट्रेस करके पहुंच भी सकते। ओके, दैट इज अ वेरी गुड। बाकी वो तो बाकी तो पर्सन टू पर्सन होता है, यहाँ पे भी हैं क्रिमिनल्स तो ओके, हाँ, दैट इज द साइड्स ऑफ द कॉइन राइट। अगर अच्छे लोग होंगे तो बुरे लोग भी होंगे वहाँ पे। एंड हाँ, अगर आप सर्च करो मे बी अमेरिका और कनाडा में तो ज्यादा है रेप केसेस, इंडिया से ज्यादा है। तो या इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। एंड जो हमारी जैसे ऊबर टैक्सीज वगैरह होगी, ठीक है, तो इंडिया में आजकल जैसे सेफ्टी बटन होता है, सो इज इट ऑल्सो देयर इन कनाडा? या मैंने टैक्सी में इतना ट्रैवल नहीं किया, ऊबर में किया है, तो सेफ्टी बटन का इतना तो मुझे पता नहीं, बट या 911 इज द इजीएस्ट वे टू गेट हेल्प इन एनी केस। ओके ओके। एंड अब आते हैं जी हम वेदर पे। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इफ अ पर्सन इज स्टेइंग इन अल्बर्टा राइट। एंड विच वाज द लास्ट नेगेटिव टेम्परेचर जो मैक्स हुआ था? आई गेस इट वाज -45 और समथिंग। -50 तक गया था यार। अच्छा, सो हाउ डू यू सर्वाइव इन सच वेदर? आई डोंट नो, कर गए बस, लेकिन जो था ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। दिसंबर तक आप ठीक है, जो जनवरी और फरवरी में आ जाता है, डबल ग्लव्स भी पहने हैं, योर ब्लड लाइक आपका जो खून है वो जम जाता है ऐसे बिल्कुल। okay. तो आप ज्यादा टाइम बाहर नहीं रुक सकते, पूरा आपको अपने आप को कवर करके रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है, जिस जैसा देश वैसा बेस, वहाँ यहाँ पे जैकेट्स वगैरह उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। ओके ओके। सो -50 तक जब आप जैकेट वगैरह लेने जाते हो तो आप टेम्परेचर देख के लाइक ये इस वेदर में पहनने वाले हैं, ये फॉल में लाइक अभी विंड ज्यादा है तो विंड ब्रेकर जैकेट्स, अभी विंटर स्टार्ट हो गई है हमारे, ऑलमोस्ट ठंड होने लग गई, स्नोफॉल तो भी हुआ अभी है हम जैकेट्स। कैलगरी में स्नोफॉल भी हुआ है अभी 1-2 दिन पहले। या अभी हमारे भी वीकेंड पे वार्निंग था लेकिन हुआ नहीं। ओके। सो तो जैसे जो कह देते हैं वीमेन वर्क और वेदर, 3 W's है, वीमेन वर्क वेदर, इनका कोई भरोसा नहीं, कभी भी चेंज हो सकते हैं। ओके ओके।
एंड दी जो हमने विंटर जैकेट्स की बात की, ठीक है, सो अ पर्सन शुड परचेज दैम फ्रॉम इंडिया व्हेन दे आर कमिंग टू कनाडा, और वहाँ से नो, एक जैकेट लेके यहाँ पे खरीद लें, दैट वुड बी मच बेटर, राइट? इंडिया से आप कपड़े लाओ, ठीक है लाओ, लेकिन वो अपने काम नहीं आते, आपको यहाँ से लेने पड़ते हैं। ओके ओके। Yeah. एंड बाकी वैट तो ऐसा है, आप किसी भी, अगर आप बाहर हो, आप किसी भी स्टील की टच नहीं कर सकते, तो वो आपके कोल्ड बर्न्स हो जाते हैं यहाँ पे हाथों पे, अगर आप किसी भी स्टिक को टच करते हो। या इन स्नो इट्स लाइक as you said that the sun is also closer in Canada, right? तो sunburns का भी खतरा है। या तो जो अभी तो सर्दी आ गई, तो अभी तो सूरज छिप में, लाइक गर्मियों में 10 बजे तक सूरज था यहाँ पे। अच्छा। रात के 10 बजे भी सूरज होता था, मैं काम से आती थी 10 बजे भी, तो पूरा दिन होता था। 10:30 पौने 11 छिपता है दिन यहाँ पे गर्मियों में। और वो यहाँ पे स्किन ऐसी, अगर आप सीधा ऐसे सूरज की तरफ आपका फेस है, तो आपके स्किन बर्न्स भी हो जाते हैं, तो आपको लोशन वगैरह अप्लाई की बाहर निकलना पड़ता है। ओके इफ योर स्किन इज सेंसिटिव। एंड जो अपने जैसे अभी स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, तो वो प्लेस भी ऐसी चूज करते हैं कि घूमने फिरने को भी जगह, सो आर देयर प्लेसेस हियर दैट अ पर्सन कैन विजिट फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और सो? अल्बर्टा अपने आप में इतना ब्यूटीफुल है, लाइक इट्स सो पीसफुल, एंड एज कंपेयर टू ब्रैम्पटन और टोरंटो, वैंकूवर, वो बहुत क्राउडेड और नॉइजी सिटीज हैं। अल्बर्टा बहुत पीसफुल है। टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पे भी हैं, बैंफ और जैस्पर, बहुत ब्यूटीफुल है वो, लेकिन ऐसे नहीं आप एडमिंटन में लोकल कहीं घूम लोगे। एडमिंटन कैलगरी से भी लाइक अभी एडमिंटन डेवलप हो रहा है, यहाँ पे जगह जगह पर मैं आपको दिखाऊं तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ये अभी डेवलपिंग सिटी है। जो कैलगरी है वो डेवलप्ड है, वो बहुत सुंदर है, लाइक उसमें भी है, कैलगरी का डाउनटाउन बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे कैलगरी में क्रॉस आयरन हिल्स मॉल है, वो बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन एडमिंटन में ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है घूमने के लिए, जस्ट एक डाउनटाउन में वाइट एवेन्यू है, वहाँ पे है, एक दो पार्क है, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे हम आगे साइड जाते हैं, तो वहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस आ जाते हैं, बैंफ में वहाँ पे लेक्स हैं। तो दैट वो डायनासोर वगैरह वो जैस्पर पार्क में है, मैं आई हैव सीन द स्टोरीज ऑफ माय फ्रेंड्स। यहाँ पे एक एडमिंटन में है पार्क, मुझे नाम नहीं पता उसका, जुरासिक पार्क समथिंग ही है कुछ। वो इतना लाइक इतनी ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, लाइक एक ट्रीज के बीच में डायनासोर्स रखे हुए हैं, कुछ खास नहीं है। वैसे पार्क तो ऐसे लोकेलिटी में भी होते हैं, कुछ इतना नहीं है खास। So have you traveled जो to असली घूमने के लिए वो बैंफ, जैस्पर। Okay. So have you traveled to those places, Banff and Jasper Park? No, नहीं, मैं नहीं गई, मैंने भी वही पिक्चर्स ही देखी। अच्छा, so are you planning to visit it now or sometime? Maybe next summer maybe। अभी तो विंटर स्टार्ट होगी वहाँ पे, मे बी स्नो स्टार्ट भी हो जाएगी नेक्स्ट वीक। ओके। और आई गेस मैंने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। द लास्ट क्वेश्चन वुड बी, शुड स्टूडेंट्स come to Alberta for study? For sure, Alberta I guess is the best place to study for to get PR। अभी अल्बर्टा ने रूल चेंज किया है। पहले क्या रूल था कि ये जो ब्रैम्पटन वगैरह में स्टूडेंट स्टडी करके इधर आके PR अप्लाई कर देते, इसलिए सिंपल सा रूल था, 6 महीने के लिए सुपरवाइजर एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद जॉब लेटर, तो आप आइल्स का एग्जाम देके आपकी PR आ जाती है। 3.5-4 साल मैक्सिमम अल्बर्टा के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अब में इन्होंने रूल चेंज किया, अल्बर्टा के स्टूडेंट्स के लिए यही है, जो ब्रैम्पटन से आ रहे हैं उनके लिए ये नहीं है, उनको LMIA लेनी पड़ेगी। Okay. उससे क्या है, जो आपके पॉइंट्स यहाँ की अल्बर्टा की स्टडी के कम हो रहे हैं, LMIA से आपके पॉइंट्स वो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन वो LMIA फ्री में नहीं मिलती, वो $10-15 हज़ार देने पड़ते हैं उसके। ओके। सो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है।
Okay, so for students who are studying in Alberta, you only have to show experience of 6 months to get 6 PR. months एज अ सुपरवाइजर Okay, okay, जिस फील्ड में हमने स्टडी की है उसी फील्ड में हमने जॉब की हो, 6 मंथ का एक्सपीरियंस, जॉब लेटर और पे रोल्स के साथ आइल्स का एग्जाम देके जो पॉइंट्स रहते हैं वो कवर हो जाते हैं, उसके बाद पीआर की फाइल लगती है। and IELTS would be general training, right? या Okay. और ऐसा है अल्बर्टा में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेज 15 है, मिनिमम वेज 15 है, सॉरी। अगर बाकी जैसे आपका बाकी डिपेंड्स अपॉन योर एम्प्लॉयर, वो आपको 17 भी देते हैं। अभी कोरोना के कारण 17 भी हुई है कईयों, तो या इट्स अ गुड थिंग। बाकी प्रोविजन लाइक प्रोविंसेस में 14 है, किसी में 13 है, अल्बर्टा में सबसे ज्यादा है 15। यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग ही 15 है। Okay, okay. And IELTS को अगर so you need that 777 or you need at least 7 or 7.5 bands. नहीं, वो डिपेंड है आप कितना आपका पॉइंट्स कम हो रहे हैं। Okay, okay. मे बी 6.5 भी चल जाते हैं, बाकी मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जितना मैंने सुना है 6.57 ईच चल जाएंगे। वो डिपेंड करता है, जितने आपके पॉइंट्स कम हो रहे हैं आपके पीआर की फाइल के लिए, उतने आइल्स कवर करते हैं। Okay, okay. So I guess these were all the questions. कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो मिस नहीं हुआ, ठीक है। बाकी you I can share your Instagram profile if you are comfortable with. Yeah, I'm absolutely comfortable. Okay, तो the viewers that will be viewing this video, ठीक है, बाद में they can contact you via Instagram if they have any questions regarding to that place, right? Questions. So it was lovely talking to you. Yeah. Okay. Me too. See you again. Okay, bye.